तो चलिए साथियों, फिर से हम आ गए हैं एक बार आप लोगों के लिए लेकर यूपी पेट 2023 के स्टैटिक जीके जीएस, जो कि टोटल कितनी इनकी संख्या है, हमने 30 प्रश्न लिया है। कितने प्रश्न लिए? 30 से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम पहला प्रश्न, और आपको ये भी बताना है आपका 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस सम्राट का मकबरा स्थित है? तो देखिए ऑप्शन आपके पास क्या है, बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी। जरा इनके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि अफगान शासक शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। और देखिए ये कहाँ के शासक थे? शेर शाह सूरी ये थे अफगानी थे। कहाँ से थे? अफगानिस्तान के थे। और उसके बाद आपका ये जो बहादुर शाह जफर हैं, इनका मकबरा रंगून में है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। देखिए तो इस प्रकार से आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? शेर शाह सूरी, और ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है कि महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? यह पूछा आपसे। अनुशीलन समिति, मित्र मेला समिति, डेक्कन शिक्षा समाज, यह तो सत्य शोधक समाज। तो क्या बोला जाता था? बोला जाता था मित्र मेला समिति कमेटी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? तो क्या बोला जाता था? मित्र मेला समिति बोला जाता था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, उस मजिस्ट्रेट का नाम बताना है, कि हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो उस ब्रिटिश का क्या नाम था? उस ब्रिटिश न्यायाधीश का क्या नाम था? तो उसका नाम था किंग्सफोर्ड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, किंग्सफोर्ड है। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दे दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग अब 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? इसी उपनयन में क्या होता था? ये तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो देखिए इसका उत्तर हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था, जो कि ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था, उसे क्या बोला जाता था? उपनयन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उपनयन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 5 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला आपसे? महात्मा गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श से गांव की कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तें नहीं हैं? इनमें से क्या शर्तें नहीं हैं? पहला ऑप्शन आपका जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरा है भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए। और चौथा आपका है या भोजन और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा कि भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद यानी कि जो आर्किटेक्चर था एवं डिजाइनर कौन था? उसका नाम बताना है। तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था एडविन लुटियंस। अर्थात नई दिल्ली को बसाने वाला कौन था? एडविन लुटियन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है? देखिए फिर से एक बार सुनिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लेखक कौन है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 8 है,
कह रहा है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है, और केवल ध्येय है केवल, जिसका अर्थ होता है, यानी केवल का अर्थ आपसे पूछा है, तो केवल का अर्थ क्या होता है? केवल का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, या इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, या जीत प्राप्त करना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री से। जैन धर्म में 3 रत्न अर्थात त्रिरत्न दिए जाते हैं, और उन निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, अर्थात उसे निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वो क्या है? वो कौन सी 3 चीज़ हैं आपके? तो वो 3 चीज़ें आपका है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फिर आपको हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन सुन लीजिए आप लोग कि त्रिरत्न जो जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते थे, और उन निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। ठीक, तो क्या होना चाहिए? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? कौन सा शिलालेख सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 14वां शिलालेख सबसे बड़ा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख 14वां शिलालेख है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 11 पे। कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में कुंडनकुलम? ये है तमिलनाडु। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपको डैश दिया है, फिर बोला मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है? तो किस प्रकार की पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है आपसे। विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है भारत का? तो भारत का स्थान है दूसरा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे क्या कह रहा है। कौन सा शहर स्टील निर्माण में से संबंधित नहीं है? ये पूछा है कौन सा शहर। तो उस शहर का नाम है आपका झरिया, झारखंड। झरिया में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, अर्थात ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। पॉइंट बी नोट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होता है? किसका? वित्त सचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो क्वेश्चन बताना है। प्रथम आर्थिक जनगणना की बात कर रहा, आर्थिक जनगणना। तो ये जनगणना कब हुई थी? ये हो तो 1977 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1977 में। क्वेश्चन नंबर 18। 3 प्रकार के राशन कार्ड अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड में सर्वाधिक गरीब लोगों को राशन कार्ड कौन सा है? तो कौन सा उस कार्ड को क्या बोला जाता है? जो कि रेड कलर का होता है, तो उस कार्ड को क्या बोला जाता है? उस कार्ड को बोला जाता है अंत्योदय कार्ड है, अर्थात ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अंत्योदय कार्ड है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। आयात निर्यात अर्थात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था, किस सन में हुआ था? आयात निर्यात बैंक या तो एग्जिम बैंक, EXIM। तो ये किस सन में बना था? 1982 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है? उस संगठन का नाम बताना है, यानी कि सिडबी, नाबार्ड, SBI, RBI। तो उस बैंक का क्या नाम है? उस बैंक का नाम है नाबार्ड।
क्या नाम है? नाबार्ड, जो कि ग्रामीण अंचल की बैंक होती है, किसानों को इस पर उपलब्ध कराती है क्या? लोन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे बोला है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था डॉक्टर सचिनंदन सिन्हा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सचिनंदन सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं हम लोग। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति प्रदान है या होती है? तो विधानसभा की बात करते हैं, किसके पास ये होता है? ये होता है राज्यपाल के पास। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उनका नाम उच्चतम पूछा है आपसे, तो फातिमा बीबी आपका ऑप्शन है, लीला सेठ, अन्ना चंडी, सुनंदा भंडारे। तो उनका क्या नाम है? फातिमा बीबी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर साथियों, चलिए आप बताइए, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? उस जिले का नाम बताना है। तो उस जिले का नाम है नागौर जिला, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 जो कि साइंस से संबंधित है, कह रहे इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी है? तो देखते हैं कौन सी है इसमें आपका। तो ये होगा आपका ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन, चैनल और रिसीवर। ये आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कि जो कि साइंस का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन कौन सी होनी चाहिए? तो आप कम से कम ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन और चैनल और रिसीवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन को मतलब किस उपलब्धि के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम को बताने के लिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम को बताने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 देखिए क्या कहता है आपसे। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम, ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है। तो ये एप्सम का औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल नेम पूछा है। तो क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को क्या बोला जाता है? एप्सम कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 29, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार कितना होता है? तो कितना होता है? ये होता है 1:8 होता है। 1:8 आपका, सॉरी ऑप्शन हाँ डी में दिखाई पड़ रहा है, 1:8 होता है। यानी 1 हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन? 8 ऑक्सीजन की बात कर रहा है होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि रक्त लाल दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? जो हमारा ब्लड होता है वो रेड क्यों दिखाई पड़ता है? प्लाज्मा के कारण, कतिपय स्रावों का होना, लोहिताणु के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो किसके कारण होता है ये? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड क्या होता है? रेड होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिर हमने आज आप लोगों को 30 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के अटेम्प्ट करवा दिए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है 30 में से। इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए डेली स्टैटिक जीके, उसके बाद आपका जो जनरल अवेयरनेस होता है, और आपको 5 नंबर का जो आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है इंग्लिश, डेली एक पैसेज आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं। तो बस इतना रिक्वेस्ट है साथियों कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद साथियों।